आदम कहते हैं वो आने वाले हैं, नूह कहते हैं वो आने वाले हैं, मूसा कहते हैं वो आने वाले हैं, अल्लाह अकबर, जिब्रील भी कहते हैं वो आने वाले हैं, हजरत यूसुफ कहते हैं वो आने वाले हैं, याकूब कहते हैं वो आने वाले हैं। मेरे नबी की आमद से पहले उन्होंने कहा आने वाले हैं, और हम आने के बाद कहते हैं वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं, वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं, वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं। जबान तो एक ही है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। तो वो यहूदी कहता है कि मैंने वो तारा तुलू होते हुए देखा जो नबी की आमद पर तुलू होता है। इसीलिए हमने कहा अल्लाह तू खुदा है, तू तारे चमकाता है, हम बंदे हम तारे नहीं चमका सकते, तो हम अपने घरों को लाइटों से चमका देंगे, हम अपने घरों को लाइटों से चमका देंगे। उसने कहा लोगो, अब तवज्जो फरमाए मेरे नबी का बचपन, उसने कहा लोगो एक तारा देखा है जो नबी की आमद पर तुलू होता है। लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला के घर बेटा आया, अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता आया है, कल लेकर चलोगे, उसकी जियारत कराओगे। लोग उस यहूदी को ले गए, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा, उसने कहा कि इनकी पीठ दिखाओ, उसने कहा इनकी पीठ दिखाओ, तवज्जो फरमाएं, उसने कहा इनकी पीठ दिखाओ। जैसे उसने पीठ देखी वो चीख मारकर बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। जब वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा उसको होश में लाया गया। उसने कहा क्या बात है, बच्चे की पीठ देखकर तू बेहोश क्यों हो गया था? उसने कहा इनकी पीठ पर मोहरे नबूवत है, मुबारक हो ए इस्माइलियो, मुबारक हो, बनी इसराइल से नबूवत निकलकर बनी इस्माइल में मुंतकिल हो गई है, और ए मक्के वालों अब तुम अरब के सरदार और ताजदार बना दिए जाओगे, दुनिया तुम्हारी सरदारी तस्लीम करेगी, तुम सरदार हो। आप मुझे बताएं हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनकी पुश्त पर मोहरे नबूवत थी। तवज्जो आपकी, उनकी पुश्त पर मोहरे नबूवत थी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे नबी को 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिली, क्योंकि अगर नबूवत 40 साल के बाद मिलती तो मोहरे नबूवत भी 40 साल के बाद मिलती। क्योंकि जब किसी को वजीर बनाया जाएगा तो कुर्सी उसको उसी वक्त दी जाएगी, जब किसी को बादशाह बनाया जाएगा तो स्टैंप उसको उसी वक्त दिया जाएगा। पता चला 40 साल के बाद बादशाह बनाना है और 40 साल पहले स्टैंप दे दिया जाए, ये तो आज की हुकूमतों के भी खिलाफ है। तो जिस दिन बादशाह बनाया जाता है उसी दिन स्टैंप और मुहर दी जाती है। अल्लाह अकबर। तो मेरे अल्लाह ने मेरे रसूल को पैदाइशी तौर पर नबी बना करके भेजा, इसीलिए तो मुहर भी अता फरमाई, मुहर भी दे करके भेजी। जो लोग ये कहते हैं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली, जरा वो सबूत तो पेश करें कि फिर ये मोहरे नबूवत क्यों थी। अच्छा एक बात बताऊं कि कंपनी का जो है वो की अशिया ना हो और कंपनी की मुहर उस पर लग जाए, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि बच्चा बड़ा होकर के 12वीं पास करेगा और पैदा होने के दिन ही उसको 12वीं का रिजल्ट और सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ये लीजिए आप एसएससी के डिग्री होल्डर हैं, एचएससी के डिग्री होल्डर हैं। बताओ ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, जिस दिन आदमी डिग्री वाला होता है उसी दिन उसको डिग्री की सनद दी जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मोहरे नबूवत पैदाइशी तौर पर लेकर आए थे, और वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं थी, बल्कि उसको यहूदियों ने भी देखा, मुशरिकीन ने भी देखा, तभी तो कहा कि ये मोहरे नबूवत लेकर के आया है। और अल्लाह अकबर। इसी पे बस नहीं, मेरे रसूल की अम्मी फरमाती है जब वो पैदा हुए तो पेशानी को जमीन पे रख करके कहा रब्बे हबली, रब्बे हबली, बोले रब्बे हबली, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श, उम्मती मेरी उम्मत को बख्श दे। आप मुझे बताएं अगर किसी से पूछे भाई तेरे बच्चे कितने हैं, वो कहेगा कि है तो 5 लेकिन अभी शादी नहीं हुई, होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है? बोलो कोई बच्चा पैदा होने से पहले बाप बन सकता है? बोले बोले बन सकता है? नहीं बन सकता। बाप किसे कहते हैं? बोलो जिसके बच्चे होते हैं। अच्छा अगर कोई ये कह दे, जैसे हाफिज गुफरान साहब कह दें कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कहूं मेरे 3 बच्चे हैं, कोई कहे मेरे 5 बच्चे हैं, फिर आप पूछेंगे अच्छा सैयद साहब आपके 3 बच्चे हैं तो क्या आपकी शादी हो गई?
तो हम झुंझला करके कहेंगे कि क्यों आपके मोहल्ले में कोई शादी से पहले अब्बा बनता है? और जो शादी से पहले अब्बा बनता है, क्या वो स्टेज पर कहता है कि मैं 3 बच्चों का बाप हूं? अरे वो तो छुपाएगा छपाएगा तो नहीं। जिसकी शादी के बाद बच्चे होंगे वो फक्र से कहेगा कि मैं इतने बच्चों का बाप हूं। इसका मतलब अगर मैंने आकर के ये कह दिया कि मेरे इतने बच्चे हैं, तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी शादी कब हुई। अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे बच्चे या किसी के बच्चे हैं, तो आप, अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास अक्ल शऊर है, तो आप उससे कतान नहीं पूछेंगे कि आपकी शादी हुई या नहीं हुई, इसलिए कि बच्चे उसी के होते हैं जिसकी शादी हो जाती है, और उम्मती उसी के होते हैं जिसके पास नबुव्वत हुआ करती है, जिसके पास नबुव्वत हुआ करती है। अब आका फरमा रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे। तो गोया के बता रहे हैं, अरे जिसकी शादी होती उसी के तो बच्चे होते हैं, और वो जो नबी होता है उसी के तो उम्मती होते हैं। हुजूर कहते मेरी उम्मत को बख्श दे। गोया कि आका बता रहे हैं कि मैं उम्मत वाला हूं, और उम्मती उसी के होते हैं जो नबी हुआ करता है। तो गोया कि आमिना की गोद में आने वाला सिर्फ आमिना का बेटा नहीं है, बल्कि उम्मत का नबी आ रहा है, उम्मत का रसूल आ रहा है। तो हुजूर उस वक्त भी नबी थे जिस वक्त आदम और हव्वा मिट्टी और पानी के दरमियान की मंजिलें तय कर रहे थे। अब कुर्बान जाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपना किस तरह गुजरता है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा हलीमा सादिया कहती हैं कि अरब का दस्तूर था, अरब के अंदर दस्तूर था कि बच्चों को देहात के माहौल में रखा जाता था, क्योंकि शहर के अंदर वो माहौल नहीं होता था जो देहातों में। आप कभी शहर से निकलकर, कभी कभी हम लोग भी बयान के लिए किसी देहात में जाते हैं, तो दिल कहता है कि कुछ दिन यहीं रह जाएं, क्योंकि मालेगांव में जो है वो कारों की आवाज़ है, बाइक की आवाज़ है, लुम की आवाज़ है, चिल्लम चिल्ली है, चीख पुकार है, ये सब है। देहात का माहौल पुरसकून, इत्मीनान बख्श, सीधे सादे लोग, भोले भाले लोग, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग होते हैं ना। अल्लाह अकबर। तो कभी कभी दिल चाहता है कि वहाँ रुक जाएं, फिर वहाँ के जानवर, वहाँ के परिंदे, वहाँ के फूलों की खुशबू, और वहाँ के चंद मकानात, और खुला खुला माहौल, वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, वहाँ की ठंडी ठंडी फजाएं, तो देहात अच्छा अच्छा लगता है। इसी तरह अरब के लोग चाहते थे कि अपने बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए वो अपनी बीवियों का दूध पिलाने की बजाय वो दाइयों का दूध पिलाते थे, इसलिए कि जो औरत दूध पिलाती है उसकी सेहत में कमजोरी आती है। तो जल्दी से औरत, बीवी उनकी खिदमत के लिए तैयार हो जाए, तो वो लोगों का यहाँ रिवाज था। एक तो ये कि वो देहात के अंदर दाइयों का दूध पिलाए, दूसरी चीज देहात के अंदर मुशक्कतें और मेहनतें बहुत होती है, तो वो चाहते थे कि हमारे बच्चे पुरमुशक्कत जिंदगी गुजारें ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो जाए। इसीलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मर्द का जिस्म नरम नाजुक अच्छा नहीं लगता, मर्द का जिस्म जो है वो ताकतो तवाना और सख्त और मजबूत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नाजुक जिस्म तो औरतों के हुआ करते हैं, मर्दों का जिस्म ताकतवर हुआ करता है। अल्लाह अकबर। तो वो लोग ये चाहते थे कि देहात की दौड़ धूप के अंदर हमारे बच्चों की हड्डियां मजबूत होगी। तीसरी चीज ये है कि देहात वाले जो है वो जबान फसीह बोलते थे, यानी कि ज्यादा बेहतर कलाम करते थे, आजकल के देहातियों की तरह नहीं। इस तरह की बहुत सारी वजूहात थी। तो उस वक्त ये था कि औरतें देहातों से आती और मुख्तलिफ मौसमों में आती और बच्चों को लेकर के जाती। हलीमा सादिया कहती है कि मेरा ताल्लुक कबीला हवाजन से था, और ये जो हलीमा थी ये मजहब के एतबार से ईसाई मजहब रखती थी, ये बनु हवाजन से ताल्लुक रखती थी और ये सादिया कबीले से ताल्लुक रखती थी, और इसका नाम हलीमा था। हलीमा कहती हैं कि हम लोग मौसम के एतबार से, चूंकि बहुत कहत साली हमारे देहात में थी, इतना कहत था कि औरतों के सीने खुश्क हो गए थे और जानवर चलने के काबिल न थे। हम लोगों ने सोचा कि चलो मक्का शहर जाएंगे, वहां से बच्चे लाएंगे और बच्चों पर जो उजरत मिलेगी उससे हम अपना गुजारा करेंगे। हम पहुंचे, आप
बड़ी मशहूर रिवायत है, मैं उसकी तरफ तफसील में नहीं जाता। हलीमा सादिया कहती है मेरी सवारी कमजोर थी, बैठ बैठ जाती थी। काफले वालों ने मुझे कहा हलीमा हम तेरे लिए रुक नहीं सकते, इसलिए हम चले, और वो छोड़कर मुझे चल दिए। वो पहले पहुंचे, पहले पहुंचने के बाद उन्होंने मालदार घरानों के बच्चे ले लिए, और उसके बाद जब वो लेकर के निकलने लगे तब मैं अपनी ऊँटनी को लेकर, अपनी सवारी को लेकर के चली। मेरा जो काफला था वो 4 नफरी काफला था। एक मेरा शौहर, एक मेरा बेटा अब्दुल्ला जो मेरा दूध पीता था, एक मेरी बेटी शीमा। इस तरह से ये 4 नफरी काफला जब मक्के की जमीन पे कदम रखता है, चेहरे पीले पीले थे, आंखें अंदर अंदर को थी, कपड़े फटे पुराने थे, गुर्बत जाहिर थी। इसलिए पहले लोग बच्चे तो दे ही चुके थे, लेकिन जो बचे कुछ बच्चे थे वो अपनी गुर्बत की वजह से कोई देने के लिए तैयार न था। आखिरकार जो लोग आए वो ले गए। उसके बाद मेरी मुलाकात अब्दुल मुत्तलिब से हुई। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में मुझे पता चला कि इनके यहाँ एक पोता है और उनके यहाँ एक बच्चा है, मैं वहां जाकर के मांग लाऊं। अब्दुल मुत्तलिब से मेरी मुलाकात हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। तेरा कबीला क्या है? किस कबीले से तेरा ताल्लुक है? मैंने कहा बनु साद से। कहा अच्छा, साद मतलब नेक, हलीमा और हिल्म यानी के नेकी और हिल्म जहां दोनों हो जाए तो मेरे बच्चे को वही दूध पिलाएगी। और आप फरमाते हैं लेकिन हलीमा सुन ले कि मेरा बच्चा यतीम है, मेरा पोता यतीम है, बहुत ज्यादा इनाम और इकराम न मिलेगा। मैंने अपने शौहर से मशवरा किया, एक काम करते हैं, देखो जी हम खाली खाली जाएं, लोग अपना मजाक उड़ाएंगे, तो एक काम करते हैं यतीम बच्चा ही लेकर के चलते हैं। खाली जाने से अच्छा है कि यतीम ले जाएं ताकि लोग मजाक न उड़ाएं। अल्लाह अकबर। मेरे शौहर ने मुझे खुशी से इजाजत दे दी। ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलो, लेकिन हलीमा सुनो सुनो, मेरा जो पोता है ना वो हर एक का दूध नहीं पीता, पहले मैं देखूंगा वो तेरा दूध पिएगा तब तेरे सुपुर्द करूंगा, वरना मैं यूं ही तेरे सुपुर्द न करूंगा। हलीमा कहती है कि मेरे सीने तो खुश्क थे, मेरा बच्चा पूरी पूरी रात रोता था, उसको खुद को दूध मैसर न आता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो अब तकदीर के हाथों, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। अब जिताएगी तो तकदीर, हराएगी तो तकदीर। जैसे ही मैंने आमिना के मकान में कदम रखा तो मैंने क्या देखा, एक सफेद कपड़े में मोहम्मद को लपेटा गया था। मोहम्मद को सफेद कपड़े में लपेटा गया था। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम बार बार मोहम्मद मोहम्मद नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरा मसलक अदब है, हम अलकाबात से हुजूर का नाम लेते हैं, लेकिन ये बात मैं हजरत हलीमा की नकल कर रहा हूं। तो अब हलीमा जो कहती है मैं उन्हीं की बात नकल करूंगा। जब मैं अपने तौर पर आका का नाम लूंगा तो फिर इंशाअल्लाह अलकाबात के साथ लूंगा। मैं हलीमा के जुमले इसलिए नकल करना चाहता हूं ताकि मुकम्मल हलीमा की बात आपके समझ में आ जाए। हलीमा कहती है, क्योंकि अभी उसको पता नहीं है कि ये नबी है, ये रसूल है, सैयदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया, उसको पता नहीं है। वो तो बस इतना जानती है ये अब्दुल्ला का दुर्र यतीम है, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, ये आमिना का बेटा है, ये अबू लहब का भतीजा, ये जो है अबू तालिब का भतीजा, उसको इतना ही मालूम है, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं पता है। हलीमा कहती है जब मैं मोहम्मद से मिलने के लिए गई तो एक सफेद कपड़े के अंदर उनको लपेट करके रखा गया था और नीचे हरे रंग की सब्ज चादर बिछी हुई थी और वो उसमें सो रहे थे। मैंने इतना खूबसूरत बच्चा, इतना हुस्न वाला बच्चा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं बहुत से बच्चों को दूध पिला चुकी थी, लेकिन इतना हुस्न वाला बच्चा मैंने कभी नहीं देखा था। बच्चे जो जवानी के अंदर जो है वो बहुत भद्दे लगते हैं, वो बचपने में भी अच्छे लगते हैं। बच्चे प्यारे प्यारे लगते हैं, बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े खूबसूरत लगते हैं। अगर आपको कभी देखना है तो आप बच्चों को देखें, उनका खेलना जुदा, उनका अंदाज जुदा, उनकी तबीयतें जुदा। वो पाक दिल रखते हैं, वो साफ दिल रखते हैं, इसीलिए उनके चेहरे चमकते हैं, उनके नरम नरम गाल होते हैं, उनके नरम नरम बाल होते हैं, उनके मुस्कुराहटों पर कुर्बान होने को जी चाहता है। उनके पैर भी बड़े हसीन होते हैं, उनके तलवे भी बड़े हसीन होते हैं। अरे जब सबके बच्चे इतने शीरीं होते हैं तो आमिना का लाल कितना प्यारा होगा, अब्दुल्ला का लख्त जिगर कितना हसीन होगा। मैं उनको हसीन कहूं
कहूं तो किस मुंह से कहूं, क्योंकि वो तो सरापा हुस्न है। आमिना अजते हलीमा सादिया कहती है, जैसे मैंने मोहम्मद को देखा, प्यारी प्यारी आंखों को बंद करके सो रहे थे, जैसे मैंने उनको देखा उन पर मैं ऐसे फिदा हो गई कि मैंने अपना हाथ उनके सीने पे रखा। जैसे मैंने अपना हाथ उनके सीने पे रखा, मेरा हाथ रखने की देर थी कि उन्होंने आंखें खोल के मुझे देखा और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। याद रखिए, अभी हुजूर की उम्र सिर्फ 7-8 दिन की है। आका की उम्र कितनी है? सिर्फ 7-8 दिन की है। मोहम्मद हमारे, पीछे वाले भी जरा बोल दें मोहम्मद हमारे। मैं इस अंदाज से तकरीरें नहीं करता, लेकिन चूंकि मेरे रसूल का बचपन बयान कर रहा हूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने बचपने का भरपूर लज्जत लेकर एक बच्चे की तरह अपने हुजूर की अजमत को बयान करूं, ताकि आप हुजूर के बचपन का मुकम्मल तौर पे लुत्फ ले सकें। जरा कह दीजिए यहां से वहां तक, दाएं से बाएं तक, बैठे खड़े सब लोग कह दे मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। बच्चे कम से कम 3 महीने तक, पैदा होने के बाद से लेकर 3 महीने तक जब भी नींद से उठते हैं तो रोते रोते उठते हैं। 6 महीने तक ये आदत कुछ कम होती है और 1-2 साल में ये आदत खत्म हो जाती है, लेकिन 3 महीने का किसी का भी बच्चा पैदा होने से लेकर 3 महीने तक जब भी वो उठेगा तो रोते रोते उठेगा। लेकिन ये मेरा रसूल है, जब ये नींद से उठते हैं तो मुस्कुरा मुस्कुरा करके उठते हैं। पता चला नबी बचपने में भी किसी की तरह नहीं है। अल्लाह अकबर। वरना रोने वालों से पूछो मां की नींद क्यों खराब करता था, जवान होकर के आवाज बिठाता है तकरीर में नबी मेरी तरह। अम्मी से पूछ के रात रात पर जगती किसके लिए थी? अरे अल्लाह अकबर। दिन को उठ करके कहती ये तो सोने भी नहीं देता, कैसा बच्चा है, पूरी पूरी रात रोता है। लेकिन ये मेरे नबी का बचपना है कि हुजूर न रात को रोते हैं न दिन को रोते हैं, बल्कि पैदा हुए भी तो मुस्कुराते पैदा हुए। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा जिसका बचपना इतना बेमिसाल हो। अच्छा, जितनी बातें कर रहा हूं हवा में नहीं, किताब से कर रहा हूं। जिसको शक हो किताब देखे, और उन लोगों की किताब जिनको बुखारी के शारहीन होने का शरफ हासिल है, उन लोगों की किताब जिनको लोग मुहक्किक अलल इतलाक कहते हैं, उनकी किताब जिनको रोजाना रसूलुल्लाह का दीदार नसीब होता था, उन किताबों से मैं बयान कर रहा हूं हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपन। लेकिन हजलीमा कहती है अभी चंद दिन के पैगंबर हैं, हाथ रखा तो उठा, आंखें खोली मुस्कुरा दी। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ऐसे नबी को हमने अपनी तरह कहना शुरू किया, ऐसे नबी के मिलाद पे हमने एतराज किया जिसका बचपन इतना बेमिसाल। मुसलमानों इख्तिलाफ ना करो, अपने नबी की तरफ आओ, अपने आका की ताज़ीम की तरफ आओ, अपनी आका की मोहब्बत की तरफ आओ। कितने कम नसीब है वो लोग, कितने कम नसीब है जो बेटी की शादी पर तो लाइटिंग लगाते हैं लेकिन नबी की पैदाइश पर घरों को नहीं जगमगाते और कहते हैं ये फजूल खर्ची है। मैं कहता हूं बता, कब्र में तेरी बेटी तुझे बचाने आएगी? नहीं, आमिना का लाल जो बचाने आएगा उसके मिलाद पर आप लाइटिंग नहीं लगाते। आप कहेंगे सुन्नत है या फर्ज। मैं कहता हूं ना सुन्नत है ना फर्ज। बेटी की शादी पर लाइटिंग लगाना सुन्नत है या फर्ज? ना सुन्नत है ना फर्ज। क्यों लगाते हो? का बेटी की मोहब्बत का तकाजा है इसलिए लगाते हैं। हम कहते हैं जब बेटी की मोहब्बत के तकाजे में मंडप और लाइटिंग लग सकती है तो क्या नबी की मोहब्बत के तकाजे में नहीं लग सकती? मुझे बताओ, कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल हुजूर की पैदाइश का दिन नहीं। मैंने कहा छोड़, मैं बहुत न्यूट्रल होके बात करना चाहता हूं। 12 रबीउल अव्वल नहीं ना पैदाइश का दिन, ठीक है। रबीउल अव्वल का महीना है कि नहीं पैदाइश का महीना? बोल। छोड़ दे तारीख की बात छोड़। हुजूर की मिलाद का महीना रबीउल अव्वल है या कोई और? इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि रबीउल अव्वल ही के महीने में हुजूर की पैदाइश हुई। का ठीक है, 12 को ना लगा, 1 को तो लगा। 12 को ना लगा, 2 को तो लगा। बताओ क्या हुजूर का तुम पे एहसान नहीं? मुनकिरो, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ठीक है ना, अगर हम 12 को लगाते ये हमारी अपना मामला है, लेकिन मिलाद के महीने पर तो सबका इत्तेफाक है
सबका इत्तेफाक है, क्यों नहीं लगाते? जब 15 अगस्त पे परचम लहराया जा सकता है तो मिलाद मुस्तफा पर क्यों नहीं? 15 अगस्त पर तो इतनी पाबंदी से हम भी लगाते, हम इनकार नहीं करते। 15 अगस्त को यौम आजादी हम मनाते, मनाने की बात करते हैं, लेकिन छोटी छोटी 10 बाय 10 की ऑफिस होती है तो वहां भी परचम कुशाई होती है? और नबी की मिलाद पर बिल्डिंग भी खाली खाली। इसका मतलब यह है कि आपके दिल में नबी के लिए मोहब्बत का कोई गोशा नहीं है। जहां मोहब्बत होती है आप सब करते हैं। मेरे भाई, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं, मेरा मकसद सिर्फ ताज़ीम रसूल बताना है। मैं चाहता हूं कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी की मोहब्बत बच्चे बच्चे के दिल में पैदा हो जाए, बस इसीलिए हम ये बातें करते हैं, वरना हमें क्या किसी से लेना है। अरे ये मुकद्दर की बात है, कोई बेटे का बर्थडे मनाता है, कोई रसूलुल्लाह का मिलाद मनाता है। कौन से मसलक में बेटे की पैदाइश पे मालेगांव में पेड़े नहीं बढ़ते? मौलवी के घर बेटा पैदा हुआ तो पेड़े बढ़ते हैं, मुफ्ती के घर पैदा हुआ तो पेड़े बढ़ते हैं। अरे नादान, इलेक्शन में कोई जीते तो पेड़े बढ़ते हैं, नबी की आमद पर नहीं बढ़ सकते? नबी की आमद पर नहीं बढ़ सकते? सोचो तो सही। अब बताइए, मुझे किसी की तरफ नहीं जाना, सिर्फ आपको समझाना है। इलेक्शन में पेड़ा क्यों बटा? इसलिए कि आपको इलेक्शन जीतने की खुशी हुई, तभी तो बटा पेड़ा। बेटे की आमद पे पेड़ा क्यों बटा? क्योंकि बेटे की पैदाइश पर आपको पता चला जिसको जब खुशी होती है वो मिठाई तकसीम करता है। तुझे बेटा पैदा होने पे खुशी होती है, हमें 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी की आमद पर खुशी होती। अच्छा, मेरा कॉलर पकड़ लिया आपने, तो क्या नबी हर साल पैदा होते? आप हर साल पेड़ा बांट रहे हैं सैयद साहब, आप हर साल लाइटिंग लगा रहे हैं और लगाने की बात करते हैं, तो क्या हर साल नबी पैदा होते हैं? मैंने कहा इतनी दूर की कौड़ी न लाओ, वो तो बोलो हर साल शबे कदर मनाते हो कि नहीं मनाते? शबे कदर वो रात है, शबे कदर वो रात है कि सब मनाते हैं। सब मनाते हैं कि नहीं मनाते? और कुरान भी है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, है ना? क्यों ये शबे कदर है? इसलिए कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसमें क्या नाजिल हुआ? कुरान नाजिल हुआ। मैं कहता हूं